हेलो फ्रेंड्स, प्रतिभा मैसेज डे में आप सबका स्वागत है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जीवन कौशल की दूसरी वीडियो है जो कि है दंड से लाभ। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं दंड से लाभ क्या क्या होते हैं। अवांछनीय व्यवहार पर रोक। दंड से लाभ ये होता है कि जो बच्चे को अगर हम उसकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे तो वो गलत कार्यों पर रोक लगाएगा। ओके फ्रेंड्स, अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण, जैसे एक विद्यार्थी को हमने उसकी गलती के लिए अगर उसे दंड दे दिया तो अन्य विद्यार्थी उसे देखकर वो गलती नहीं दोहराएंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा, कक्षा में अनुशासन का विकास। दंड से कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है। एक बच्चे को अगर हमने दंड दिया तो दूसरा वैसी गलती नहीं करता है तो हमारा कक्षा अनुशासित अपने आप बन जाता है। दंड से हानि क्या होता है? दंड से दुश्मनी हो जाती है। जैसे किसी टीचर ने बच्चे को अगर मार दिया, वो गलती कर रहा है तो उसके लिए वो बच्चे दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, फिर बोलते हैं चलो बाहर, तो हम बताते हैं। दूसरा, दंड के बाद भी अपराध ना रुकना। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि दंड देने से भी उनके अंदर और ज़्यादा उसका नेगेटिव विचार होता है कि उन्होंने हमें मतलब उन्हें कुछ भी कर लो आप, वो सुधरने वालों में से नहीं होते हैं, क्योंकि वो घर से भी घर में भी अनुशासन रखना चाहिए। घर से ही बच्चे सीखते हैं। अगर घर में आप उनको अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो बाहर भी टीचर का कहना मानेंगे। तो ये सब घर पे भी सिखाना चाहिए। तो दंड से बच्चे के मन में अपराध नहीं रुकता है। कभी कभी ऐसा होता है। दंड में बदले की भावना भी उत्पन्न हो जाती है टीचर के प्रति। प्रमुख बिंदु, दंड से के प्रमुख बिंदु। सबसे बड़ा पुरस्कार प्रशंसा होता है। सबसे बड़ा पुरस्कार प्रशंसा होता है। बच्चे की प्रशंसा कर दो, वो खुश हो जाता है। तुम जैसे किसी का अप्रिशिएट कर दो कि तुम बहुत पढ़ने में अच्छे हो, और हर बच्चे का बस प्रशंसा ही कर दो और उन्हें बार बार दंड नहीं देना चाहिए, बार बार उन्हें पुरस्कार नहीं देना चाहिए। जैसे कोई काम के लिए आपने बोला, बच्चे अपने ही घर में ले लो, छोटे बच्चे हैं, उन्हें बोलो 1 गिलास पानी ले आओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा। तो बच्चा फिर तो कोई भी आप काम करने के लिए बोलेंगे तो वो बार बार आपसे पैसे के लिए ही काम करेगा। तो इसलिए बच्चे की जहाँ तक हो सके उसे पुरस्कार में प्रशंसा करना चाहिए और उसे ऐसा पुरस्कार दो, ऐसा मतलब उसे प्रशंसा करो और ये पैसे मत दो। सबसे बड़ा पुरस्कार प्रशंसा होता है। दंड खुद किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, बल्कि अवांछनीय व्यवहार का नकारात्मक पुनर्बलन है। किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, लेकिन गलत कार्यों पर रोक लगाना ही पुनर्बलन होता है। परिभाषा, इसकी परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य जीवन कौशल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जीवन कौशल को सकारात्मक व्यवहार एवं अनुकूलन की वे क्षमताएँ हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार एवं अनुकूलन की वे क्षमताएँ हैं जो व्यक्ति की अपनी जीवन की चुनौतियों एवं मांगों से निपटने में सहायक होती हैं। दूसरा यूनिसेफ ने बताया है, जीवन कौशल एक व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास उपागम है जिसे जीवन के 3 क्षेत्रों जैसे ज्ञान, अभिवृद्धि एवं कौशल में संतुलित के लिए बनाया गया है। तो ये हो गया जीवन कौशल के WHO के द्वारा। इन्होंने जीवन कौशल को सकारात्मक व्यवहार एवं अनुकूलन की वे क्षमताएं बताए हैं जो व्यक्ति की अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों से निपटने में सहायक होते हैं। और दूसरा यूनिसेफ ने क्या कहा, जीवन कौशल एक व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास उपागम है जिसे जीवन के 3 क्षेत्रों जैसे ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल में संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। जीवन कौशल के प्रमुख WHO
WHO का संगठन सब लोग जानते हैं जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। WHO की विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO ने जीवन कौशल को 10 बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 जीवन कौशल हैं। ये WHO के द्वारा बताया गया है कि जीवन कौशल 10 हैं। आत्म अनुभूति, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है खुद की जिम्मेदारी समझना। तीसरा है खुद के कर्तव्यों का निर्वहन करना। और चौथा है अपने आश्रितों को सहारा देना, मतलब अपने जो तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, छोटे भाई बहन, माता पिता, जो भी आप पे आश्रित हैं, उनको सहारा देना। समानुभूत, खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। समानुभूत मतलब किसी की परिस्थितियों को, अपने आप को सोचना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो ये होता है कि खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना। तीसरा है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच, गुण दोष दोनों पर विचार करना। आलोचनात्मक मतलब तो आलोचना ही करना नहीं होता है, बल्कि दूसरों गुण और दोष दोनों पर विचार करना। निष्पक्ष सोच रखना कि हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। निर्णय के दौरान भावुक ना होना। जब कोई चीज़ का आप निर्णय ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना। किसी के उसमें हम भावुक होकर अगर निर्णय ले लेंगे तो हो सकता है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है और मैं उसके प्रति भावुक हो जाऊं तो वो फिर दूसरों को बढ़ावा मिलता है। फिर दूसरे भी सोचेंगे कि उसको तो कुछ हुआ नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए किसी चीज़ में अगर आप निर्णय ले रहे हैं, वो चाहे घर की परिस्थिति हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, तो आप निर्णय लेते वक्त भावुक ना हों, पूर्वाग्रह का शिकार ना हों। चौथा है सृजनात्मक सोच। इसमें कहा है कुछ नया करना। सृजनात्मक का मतलब सब लोग समझते हैं कि क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कोई नया विचार या नवाचार। पांचवा है निर्णय लेना। संसाधन विकल्प निर्णय का प्रभाव। संसाधन, निर्णय लेना मतलब संसाधन विकल्प निर्णय का प्रभाव, निर्णय से जुड़े लोग तथा निर्णय का संभावित परिणाम सोचना। छठा है समस्या समाधान। समस्या समाधान में क्या है? समस्या की पहचान करना, आंकड़े बनाना, संकल्पना, निर्माण, परीक्षण, निष्कर्ष, प्रभावी संप्रेषण, सही समय, सही व्यक्ति, सही माध्यम, सही भाषा आदि का चयन करना। और आठवां है अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध में क्या है? रिश्ते की इज्जत करना, हमें अपने बड़ों की इज्जत करना, छोटों को इज्जत करना सिखाना। अगर छोटों के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो छोटे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और हम यदि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। दूसरा, रिश्तों में हावी ना होना। रिश्तों में हावी ना होना। तीसरा है रिश्तों की वरीयता देना। किसी भी रिश्ते, कोई भी रिश्ता है तो उसको आप समझने की कोशिश करें, उसको वरीयता दें, उसकी इज्जत करें, उसको समझें। नौवां है तनाव से जूझना। तनाव से जूझना जैसे व्यायाम करना, सकारात्मक सोच, योगा आदि से हमें तनाव से मुक्ति मिलती है। 10वां है भावुक नियंत्रण। वास्तविकता को ध्यान में रखना। वास्तविकता को ध्यान में रखना, जैसा अभी हम लोग कहें कि किसी चीज़ में निर्णय लेते वक्त भावुक ना हो, तो भावुक नियंत्रण मतलब वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही किसी चीज़ का निर्णय करें। अत्यंत क्रोध या दया का प्रदर्शन ना करें। ना ही अत्यंत क्रोध करें, ना ही अत्यंत दयावान भी बने कि
कोई गलत कर रहा हो आपके साथ और आप इतने अच्छे हो जाओ कि वो आपके साथ हमेशा गलत ही करता रहे, तो अत्यंत दयावान भी होना नहीं चाहिए। बस काम चल जाए उतना, ना ही क्रोध ही करना चाहिए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भावुक ना होना। जब भी अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तब भी भावुक नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिएगा कि हमने कैसा आप लोगों के लिए क्या किया, कुछ कर पाई हूँ तो कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट का आप लोग को वीडियो देने की कोशिश करेंगे, ये सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।